चलिए दोस्तों, मैं गुरु शहो सबको फिर से प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर से मैं आप लोग के पास एक चर्चा और एक भजन लेके आई हूँ, जो कि हिंदी में चर्चा और भजन है। आशा करती हूँ ये भजन चर्चा भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसी से मुझे गाने की प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है कि नहीं, मेरे दोस्त मुझसे कितना प्यार करते, मेरे गुरु भाई बहन। तो चलिए मैं चर्चा की ओर चलती हूँ। बहुत ही छोटा चर्चा है, फिर उसके साथ भजन है। दोस्तों, एक गुरु भाई था जो हमेशा चर्चा में जाता था, और चर्चा में जाते तो एक आसन अपने लिए लगाते थे और एक गुरु के लिए लगाते थे। तो उनसे सब कहता कि भाई तुम अपने लिए लगाए हो, ये किसके लिए है? तो कहता कि ये मेरे गुरु के लिए है। तो बहुत ही सब उनके हंसी उड़ाते थे, बोलते थे कि ये लो, ये कितना पागल है, क्या ये आसन पे गुरु आकर बैठेंगे? तो उनका अपना मन में भाव था कि नहीं, इस आसन पर गुरु बैठते हैं, गुरु आते हैं। हम लोग जब गुरु चर्चा में जाते हैं तो 2 आसन लगाते हैं, इसी तरह से वो भी लगाता होगा। तो उनका मन में भाव था कि गुरु आते हैं। जो हमारे मन में भी भाव है, हम लोग जब चर्चा करते हैं तो हमारे मन में भी आती है कि नहीं, गुरु आते हैं, इसलिए हम भी तो 2 आसन लगाते हैं। तो इसी तरह से वो लगाता। तो उनकी पत्नी भी समझती थी कि गुरु आते हैं, वो भी समझता, उनके घर के लोग सभी जानते थे। या सोचिए, उनका ये भी था कि चलो, उनका अपना मन में अगर ये भाव है तो इसी तरह से वो लगाते थे, इसी तरह से उन्हें कोई टोक नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो मंदिर गया, मंदिर में जाके भगवान को नमः शिवाय का जाप करने लगा। तो 2 आसन लगाया, एक आसन अपने लिए और एक आसन गुरु के लिए। तो वो तो मन ही मन नमः शिवाय कर रहा था, आंख बंद करके। तभी ही उस गांव का एक साहूकार आया और मंदिर में पूजा देने के लिए। तो उसने देखा कि बाप रे, इतना अच्छा आसन लगाया। वो लगता है कोई गांव का व्यक्ति डर गया है और डर के मेरे लिए आसन लगाया है, तो क्यों ना मैं थोड़ा देर आराम कर लूँ, फिर मैं पूजा पाठ करूँगा। तो ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया कि उस आसन पे जाके सो गए। अब ये तो नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। जब जाप खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस आसन से उतर जाओ। तो साहूकार ने कहा कि क्यों, ये आसन से क्यों उतर जाए? तो कहा कि देखिए, मेरे गुरु का आसन है, इस आसन पर गुरु ही विश्राम करते हैं, गुरु ही आके बैठते हैं। तो सब उनके जो जितने भी लोग थे सब हंस रहे थे कि कितना बेवकूफ़ है, भगवान भी भला आकर के आसन पर बैठते हैं। तो कहते हैं नहीं, मेरा मानना यही है कि भगवान आते हैं, गुरु आते हैं और आसन पर बैठते हैं, मेरी मानना है ऐसा। तो उन्होंने उनको बहुत एक तो कहा ठीक है, चल तू अगर ऐसा बोलता है तो अच्छी बात है। ऐसा कर कि कल तू आसन लगाना, 10 लोग के सामने में सबको बुलाया जाएगा, वहाँ पे तुम आसन लगाओगे। अगर वो आसन पे अगर तुम्हारा गुरु आके बैठेगा, उसका जचाई होगा, वो आसन को उठाया जाएगा। अगर तुम्हारा गुरु बैठा होगा तो आसन भारी हो जाएगा, अगर तुम्हारा गुरु नहीं बैठेगा तो आसन कोई भी उठा लेगा, कल नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो उनके मन में भाव थे, गुरु के प्रति प्रेम थे, और गुरु भी जानते थे वो तो हमेशा ही अपने भक्त को हर मुसीबत से बचाने के लिए आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, महादेव से विनती करी कि हे महादेव, मेरे मन में भाव है, मेरे मन में आपके प्रति प्रेम है, मैं जानती हूँ कि मैं गुरु चर्चा करती हूँ या मैं करता हूँ, तो वहाँ पर आप आते हो, ये मेरे मन में है, पर मैं इनको कैसे समझाऊँ? तो उन्होंने कहा, उनकी पत्नी कही कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, कल अगर 10 लोग को बुलाया जाएगा मंच पे तो आप आसन जरूर लगाइएगा, गुरु बाकी बात देख लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे आसन लगाया। आसन लगा करके जो है उन्होंने गुरु से आग्रह करी कि गुरु मेरे लाज जो है सो आपके हाथ में है, आप मेरा लाज जो है सो बचा लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या हुआ दोस्तों, फिर सब लोगों को बुलाने के बाद बहुत सबके सब हंस रहे हैं, एक कर रहे हैं। फिर उन्होंने जा करके जो है, जो गांव के जो साहूकार थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आसन को उठा करके देखो। तो वो साहूकार लोगों से कहा कि ठीक है, जाके उठा के देख। तो ये कह रहा है कि आसन, बोले देखिए अब मेरे गुरुजी आकर के उस पर बैठ चुके हैं। तब सबके सब हंसने लगे कि देख कितना बेवकूफ़ है, बोल रहा है कि बैठ गए हैं। साहूकार ने बोला अपने लोगों से कि जाके आसन उठाओ। आसन उठाया तो इतना भारी कि आसन क्यों हिले और क्यों डोले। फिर साहूकार को उन्होंने कहा कि आसन तो बहुत भारी है, नहीं उठा पा रहे। फिर साहूकार जितने सारे उनके लोग थे सब मिलके आसन को उठा रहे, आसन टस से मस नहीं हुई। फिर उन्हें भी समझ में आ गई कि नहीं, गुरु चर्चा होता है, ये कोई खेला नहीं है, आसन लगती है, आसन भी कोई खेला नहीं है,
सही में गुरु आते हैं, आसन ग्रहण करते हैं, और ये हम लोग के मन से सोचना चाहिए कि गुरु आते हैं, आसन ग्रहण करते हैं, इसका उपहास नहीं करना चाहिए, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत लोग तो यही करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनका तो काम है लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को ये करना। तो चलिए दोस्तों, इसी की एक चर्चा मैं आप लोगों को सुनाई हूँ, इसी के साथ मैं एक भजन की ओर चलती हूँ। आशा करती हूँ ये भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा, और शायद ये भजन आप लोग सुने भी हैं और गाए भी होंगे। तो चलिए इस भजन को हम लोग गुनगुनाते हैं। गुरु बड़े तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाते, सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर सवर जाए। सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर सवर जाते। गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाते, सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर सवर जाते। सुनती हूँ दया तेरी दिन रात बरसती है। सुनती हूँ दया तेरी दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिलते। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की थोड़ा धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर सवर जाते। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। गुरुवर के चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर सवर जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। नजरों में जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। नजरों में जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर संवर जाए। सुनने में है कौन सी बात तेरे, पड़ी याद सुनने में है कौन सी बात तेरे। गुरु तुम न सुनोगे तो मैं किसको सुनाएंगे। गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए।
सच कहती हूँ गुरु बड़े तकदीर सवर जाते। सच कहती हूँ गुरु बड़े तकदीर सवर जाते। दोस्तों, मैं गुरु शोहर सबको प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ ये चर्चा भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। मैं गुरु शोहर फिर से आपको तहे दिल से सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए।